पूरे मामले को सिलसिलेवार देखें तो तथ्य बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने 25 मार्च 2025 को ये आदेश निकाला, जिसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूँ HKRN के माध्यम से, और इसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 के बाद HKRN या कॉन्ट्रैक्ट से लगे 1,20,000 से जो अधिक बच्चे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता। और दूसरी शर्त में लिखा, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है तो सभी विभागों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा के वित्त विभाग से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके क्या मायने हैं? यानी उन 1,20,000 बच्चों के सर पर अब तलवार लटक गई है। अगर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी, अगर HSSC ने मंजूरी दे दी तो नौकरी रहेगी, नहीं तो नौकरी बर्खास्त। ये पहला धोखा है जो नायब सैनी सरकार ने किया। अब दूसरा धोखा देखिए, इन्होंने 2 चिट्ठियां इशू की। एक चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी ने गुपचुप से 15 जनवरी 2025 को इशू की, जारी की, और अब सबसे ताजे आदेश 3 अप्रैल 2025 को जारी कर दिए। और इन आदेशों में लिख दिया साफ तौर से, मैं ये हाईलाइट करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 15 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई HKRN का कर्मचारी लगा है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है, उसे कोई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है। तो 15 अगस्त 2019 के बाद खास तौर से साल 2023-24 में तो HKRN के माध्यम से 70-75 हज़ार बच्चे लगाए थे। 15 अगस्त 2019 के बाद तो 1,20,000 में से 1,10,000 बच्चे लगे हैं। तो वो सब, उन सब के ऊपर अब नौकरी की बर्खास्तगी की तलवार टांग दी गई है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय आएगा तो 15 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जो बच्चा लगा है उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और एक दूसरी बात और की, उन्होंने कहा सिद्धांत होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे ज़्यादा समय से बच्चा नौकरी कर रहा है युवा HKRN में, सबसे पहले उसकी नौकरी निकालेंगे। अगर किसी ने 3 साल नौकरी की है, 4 साल नौकरी की है, 4.5 साल नौकरी की है, तो सबसे पहले उसकी नौकरी बर्खास्त होगी। और इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए, और वो परिणाम क्या हैं वो मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा। पहला परिणाम आया, हमारे जो बच्चे हैं जो PGT टीचर लगे थे, ये उनकी मैं सूची है जो आपको जारी कर रहा हूँ एक एक बच्चे के नाम सहित। ये वो सारी सूची है और ये वो आदेश है। 2 अप्रैल 2025 को, यानी मुश्किल से 3 दिन पहले, 252 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को इन आदेशों का हवाला देके बर्खास्त कर दिया गया शिक्षा विभाग द्वारा। ताकि ये मुज़बानी ना लगे, मैं आदेश भी लाया हूं और 252 बच्चों की लिस्ट भी लाया हूं जो आपको जारी कर रहा हूं। कौन बच्चा कहां लगा था, कहां से बर्खास्त हुआ है, मीडिया के साथ ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगली बर्खास्तगी, उसके बाद बारी आई नहर विभाग के बच्चों की। नहर विभाग में 128 बच्चों को ये आदेश आया 19 मार्च 2025 को पहले से ही, और फाइनल ऑर्डर अब आए और बर्खास्त कर दिया गया। ये आदेश की प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूँ। इसके बाद अगला आदेश आया वन विभाग में, और आदेश कई हैं पर मुझे 3 आदेश मिल गए तो मैं वो 3 आदेश ले आया हूँ। ये वो आदेश हैं फतेहाबाद, सरसा और पानीपत के। सब बच्चों को इसी आदेश का हवाला देकर HKRN के सब बच्चों को बर्खास्त कर दिया गया।
ये आदेश भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बाद अगले विभाग का नंबर आया पंचायती राज का। वहां भी कई आदेश जारी हुए हैं, पर 3 अलग अलग जिलों के आदेश मुझे मिल गए। एक खट्टर साहब जहां से सांसद हैं, करनाल में बर्खास्तगी हुई, ये वो आदेश है। उसके बाद जगाधरी और छछरौली में हुई, जो पुराना जिला है मुख्यमंत्री जी का, नेचुरली सबसे ज़्यादा HKRN के कर्मचारी उन्हें वहीं निकालने थे। बदला लेना है वोट देने के बदले में, इतने MLA भाजपा के क्यों चुने। 5000 करोड़ बिजली भी इसी प्रकार से खर्चा लगाया था। ये तीनों आदेश फिर जारी किए गए और ये आदेश अलग अलग विभागों के मैंने आपको दिखाए। शिक्षा विभाग का, नहर विभाग का, फॉरेस्ट यानी वन विभाग का, पंचायती राज विभाग का, ये सारे विभाग। और ये अकेले नहीं हैं, क्योंकि आदेश ये है कि अगर 31 मार्च 2025 के बाद वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली और अगर आपकी नौकरी 15 अगस्त 2019 यानी 16 अगस्त 2019 से लेकर 5 अप्रैल 2025 के बीच में लगी है, तो आप बर्खास्त, या फिर फाइनेंस से अप्रूवल लाओ, HSSC से अप्रूवल लाओ। हमारा ये कहना है कि ये सीधे सीधे धोखा नहीं है तो क्या है। और याद करिए, हरियाणा सरकार विधानसभा के इससे पिछले सत्र में हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट लेकर आई थी और सैनी जी ने बड़ी बड़ी शेखी बगारी, कह दिया कि अब इसके बाद तो बस कमाल हो जाएगा, किसी की नौकरी बर्खास्त नहीं होगी। पर ये नहीं बताया, हमने उस समय भी ये बात विधानसभा के पटल और बाहर उठाई थी कि उस कानून में ये लिख दिया कि 5 साल से पहले सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई बच्चा 2022 की 30 जून को लगा है, तो 2029 में जब चुनाव खत्म हो जाएगा अगला विधानसभा का, उसके बाद उसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। कोई 22 में लगा है तो उसे 27 में मिलेगी। और दूसरी तरफ क्या कह दिया, ये जो इनके ऑर्डर हैं इसमें लिख दिया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा नौकरी है उसे निकाल दो। तो किसी को 5 साल पूरे मत होने दो, अपने आप ही कोई पक्का नहीं होगा। कोई पक्का नहीं होगा तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नायब सैनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए 3 अप्रैल 2025 का यह आदेश गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के कानून के विरुद्ध है। क्योंकि अगर नायब सैनी जी तो चलो नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ मस्खरी करते, पर अगर उनके एडवोकेट जनरल, अधिकारी और सरकार ये पढ़ती तो पता चलता कि सेक्शन 25G इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में ये लिखा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जिसकी ज़्यादा नौकरी है उसे नहीं निकाला जा सकता, जिसकी सबसे कम है उसे ही निकाल सकते हैं। और ये कानून भी है। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये पूरा मामला बाकायदा एग्जामिन हुआ वहाँ की खंडपीठ में, और इस खंडपीठ के पैरा 12 के फैसले में साफ कहा गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं हो सकता, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कहा गया है। तो पूरी तरह से एक गैर कानूनी आदेश देकर इन सब बच्चों की रोजगार को बर्खास्त कर दिया गया है। और बाकी के जो 1,20,000 में से बचे बच्चे हैं, मुझे बताया गया है कि 1500 बच्चे निकाले जा चुके जो HKRN के या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे थे, और बाकियों को निकालने की तैयारी है। नायब सैनी जी, या तो आप नौकरी भरते नहीं, भरते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बावजूद या उसके बावजूद अगर नौकरी लग जाए तो फिर हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाते हैं। हरियाणा में तो अब कहावत बन गई है, चपड़ासी हमारे और अफसर बाहर के। ग्रुप C ग्रुप D में लगना हो, चपड़ासी और क्लर्क लगना हो तो हरियाणवी, और अगर किसी अफसर को भी लगाना हो, जज लगाना हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लगाना हो, HCS लगाना हो, HCS जुडिशियल लगाना हो, तो हरियाणा का कोई बच्चा योग्य नहीं पाया जाता।
न जनरल कैटेगरी का, न SC ST OBC का। ये सीधे सीधे हरियाणा के युवाओं से कुठाराघात है और हमारी मांग है कि श्रीमान नायब सैनी जी, अपनी पत्थर की लकीर तो आपकी पक्की नहीं रही, वो तो रेत की दीवार बन गई, पर कम से कम फौरी तौर से ये सारे गैर कानूनी आदेश वापस लीजिए और ये आदेश वापस लेकर इन बच्चों को दोबारा से रोजगार लगाइए। इनकी महाराज की पत्थर की लकीर आपको दिखा भी देता हूं, वैसे तो आपने देखी है। हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया। उनका भी बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हम तो इनकी पत्थर की लकीर तो अब कच्ची हो, रेत की दीवार बन गई है, पर अब गैर कानूनी आदेश जारी कर जो आप हरियाणा के बच्चों को पक्की नौकरी देते नहीं, कच्ची नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं, वो भी 1,20,000 बच्चों पर तलवार लटका दी है, 1500 बच्चों के रोजगार निकाल दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। ये सारे कागजात मैं रिलीज़ भी कर रहा हूँ, भेज भी रहा हूँ। उम्मीद है ये उनके खुद के कागजात हैं। अब नायब सैनी जी और भाजपा सरकार जवाब देगी। सर, ये जो आपने सूचित किया कि ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है, तो क्या आपको कोई वैसी अपनी टीम के साथ मिलकर कोर्ट जाने का भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे युवा पहले से ही जा रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है, आप हज़ारों बच्चों को, कुल बच्चा तो 1,20,000 है, 1500 की नौकरी अभी निकाली है, बाकी की तैयारी है। इन सारे बच्चों को ये 2 जून की रोटी पेट और पीठ एक करके एक एक पैसा पाई पाई जोड़ के हरियाणा का किसान, हरियाणा का गरीब, हरियाणा का दुकानदार इनको बच्चों को पढ़ाता है। आप इनको अब लाखों करोड़ों रुपया अदालत के चक्कर काटने पर क्यों मजबूर कर